आपकी डायरी में नोट कीजिएगा, जो आज मेरा जो टॉपिक है उस पर बातचीत होगी। आस्तीन का सांप, आज इस पर हमारी बातचीत होगी कि कैसे आस्तीन का सांप आपने सुना होगा लेकिन लोग बन जाते हैं, इस पर ही बातचीत होगी। फ्रेंड, जैसे कि जानते हैं बहुत सारे लोग नए लोग जुड़ जाते हैं। जब नए लोग जुड़ते हैं तो उसमें उनका परिचय देना बहुत ज़रूरी होता है। परिचय, नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूं और आईएमसी बिजनेस में पिछले कुछ सालों से मैं सेवाएं दे रहा हूं। सेवाएं देते देते, काम करते करते आईएमसी का एक लेवल होता है जिस लेवल को कहते हैं, जो हर आदमी का सपना होता है, उस सपने को मैंने मात्र 3 वर्ष में पूरा किया और उस लेवल को कहते हैं क्राउन प्रेसिडेंट। मैं क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पे हूं दोस्त, और लगातार काम कर रहा हूं। क्राउन प्रेसिडेंट होने के बाद भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, और खुशी के लिए मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। आज मेरे ग्रुप में 105 से ज़्यादा चेयरमैन स्टार हैं। आज हमारे ग्रुप के अंदर 3 क्राउन प्रेसिडेंट हमारे डाउन में हैं, फिर भी अभी वो खुशी नहीं मिली जो मुझे मिलना चाहिए। तो फ्रेंड, लगातार अचीवर्स, आज 1000 अचीवर से ज़्यादा अचीवर है। लगभग 2.25-2 करोड़ का टर्नओवर सालाना मंथली होता है, और अच्छा कारोबार होने के बावजूद भी, फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बावजूद भी मैं लगातार फील्ड पे हूँ। 3 तारीख से मैं निकला हूँ, 27 तारीख को मैं घर पहुँचूंगा। दोस्त, लगातार मैं फील्ड पे हूँ। जिस लीडर के जहाँ पे ग्रुप होता है वहाँ पे उनके साथ सपोर्ट करता हूँ। जिनका टीम वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे सबका टीम है, वहाँ पे मैं खुद पहुँचता हूँ, और लगातार काम करने की वजह से ये उपलब्धि हमारे पास बरकरार है। और लगातार धरती पे जितने भी वर्ष मिलेंगे ईश्वर ने मुझे दिए हैं, और हमारे साथ भी और हमारे बाद भी ये लेवल हमेशा के लिए बना रहेगा, और हजारों लोगों को बनाने के बाद भी बना रहेगा। क्योंकि फ्रेंड, लगातार अचीवर्स बढ़ रहे हैं। ये रही हमारी उपलब्धि। आज जिस डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप हमसे मिल रहे हैं, ये साधारण पेज नहीं है। जैसे ही पेज पे आप आए, हज़ारों लोग इसमें आ चुके हैं। स्क्रीन पे आपको तो बहुत ही कम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वॉच पार्टी की वजह से इसमें संख्या बढ़ जाती है, और वो सिर्फ मुझे दिखाई पड़ता है कि कितने लोग इस पे है। तो अभी हज़ारों की संख्या में लोग हैं, लगातार लोग बढ़ रहे हैं। अभी हो सकता है कि कुछ देर के बाद 10,000 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो जाएं। तो इस प्रकार संख्या बढ़ जाती है पेज पे, और बहुत सारे लोग रूबरू होते हैं। जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता हूँ वहाँ तक भी आईएमसी के माध्यम, कहते नहीं है कि जहाँ न पहुँचे स्कूटर वहाँ पहुँचे आईएमसी के डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैं वहाँ भी इस पेज के माध्यम से मैं पहुँचता हूँ। आशीष कॉलेज भी जुड़े हुए हैं, हमारे पश्चिम बंगाल से हैं। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, और इस पेज के बारे में। इस पेज की वजह से बहुत कुछ हो पाया, बहुत सारे अचीवर तैयार हुए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। बहुत सारे लोग, जो लोग अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, वो पेज पे बने रहते हैं, अपने टीम के साथ पेज का प्रमोशन करते हैं, पेज पे लगातार बने रहते हैं, और उनका टीम सीख करके आगे बिजनेस को करती है। तो फ्रेंड, ये रहा पेज के बारे में। लगातार आप बने रहिएगा इस पेज पे, लगातार टीम को प्रमोट कीजिएगा। दिन में 1 बजे, 1 घंटे का जो मैंने समय दिया, जिसका नाम है ज़िंदगी 1 बजे। क्योंकि दोस्त, अगर ज़िंदगी में 1 नहीं बजेगा तो ज़िंदगी में 12 बजना तय है। जो लोग पेज पे नहीं है उनका बिजनेस भी झांकने की ज़रूरत है। मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूं। तो फ्रेंड, पेज पे लगातार आप बने रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, मेरा आज का पहला टॉपिक है कि जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पिछले बार मैंने बेसिक पे मैंने बात किया था, आज जो मैं बात करने वाला हूं कि जब आप बेसिक करते करते जब बहुत सारे अचीवर तैयार कर लेते हैं, कुछ लोग सुपरस्टार बन जाते हैं, कुछ लोग सिल्वर बन जाते हैं, कुछ लोग गोल्ड बन जाते हैं, कुछ लोग रूबी और डायमंड बन जाते हैं, कुछ लोग चेयरमैन बन जाते हैं, जिस लेवल पे लोग पहुंच जाएं। फ्रेंड, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे तरह भी कई गलतियां कर रहे होंगे, कई गलतियां करने वाले हों। जब कोई व्यक्ति किसी लेवल पे खुद से अगर बनता है, जैसे मैंने खुद से लेवल अचीव किया, और आज भी मेरा जो लेवल है अपलाइन का दिशा निर्देश गाइडलाइन है, और इस लेवल पे मैं पहुंचा हूं। लेकिन कभी भी मुझे, कहते नहीं कि कोई लैक्स या कहीं से कोई बिजनेस अपलाइन के द्वारा नहीं मिला, क्योंकि अपलाइन के द्वारा मिलता तो मैं काहिल और निकम्मा हो जाता, फिर मैं इधर उधर भटकता। तो फ्रेंड, जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी इस तरह का कोई सपोर्ट करने की अगर कोई कोशिश करता है कि मैं आपको लैक्स दे दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, तो फ्रेंड आप याद रखिए कि ये बिजनेस में आप टिक नहीं पाएंगे, ये बिजनेस से आप गायब हो जाएंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपकी इस तरह की मदद करना चाहता है कि मैं लेग शिफ्ट कर दूंगा, लेफ्ट कटवा के दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो नहीं है तो ऐसा कर दूंगा, तो फ्रेंड आप ये समझ लेना कि वो आपको ताजिया ठंडा करने की तैयारी कर रहा है, आपको बिजनेस में खत्म करने की तैयारी कर रहा है। कभी भी इस तरह की ऑफर आप स्वीकार बिल्कुल मत करें। आप उन्हें बताएं कि सर आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारे ग्रुप में आप मीटिंग लीजिए और हमें आप जो आगे बढ़ाइए। तो फ्रेंड, कभी भी
किसी की इस तरह की मदद मत लीजिए। कभी भी कोई अगर कहता भी है कि मैं ये लेकर आपके नीचे शिफ्ट करवा दूंगा, या आप उनसे कहते हो कि हमारी सर इस तरह की कोई मदद कीजिए, फ्रेंड कभी भी मत मांगिए मदद। ऐसे लोगों मैंने आंखों से देखा है। मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी मैंने मदद की, जिसका मैंने सपोर्ट किया, आज वो बिजनेस में आस्तीन का सांप बना हुआ है। इस तरह के लोग आज बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह के लोग मैं बता दूं कि रहेंगे आपके साथ और बिजनेस करेंगे कहीं और। इस तरह के लोग आपका बहुत बड़ा नुकसान देने वाला है। फ्रेंड, जो हो सकता है आप खुद कीजिए। दोस्त, खुद के द्वारा जब रोटी बनाई जाती है ना, तो उसका टेस्ट कुछ और होता है जब खुद आप काम करते हैं। आज मैं सीना चौड़ा करके मैं बात करता हूं, सीना चौड़ा करके मैं बात करता हूं कि मैंने 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट लिया। तो फ्रेंड, अपलाइन का दिशा निर्देश था, अपलाइन की गाइडलाइन था, लेकिन मैं फील्ड में काम मैं खुद करता था। मैं काम फील्ड में खुद करता था। ऐसे लोग जिनको ज्यादा सपोर्ट की जाती है, जिनको ज्यादा मदद किया जाता है, ऐसे लोग लिखते हैं बहुत बढ़िया, बैसाखी का सहारा मतलब अपाहिज बनना। ऐसे लोग आने वाले समय में बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। ये छोटा बिजनेस में सिमट गए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, जब आप हाथ फैलाते हैं, जब कोई आपके हाथ में 50 की, 100 की, 10 की, 20 की, 50, 100 की नोट डालता है, तो आपको कमजोर करता है। दोस्त, मेरे घर में राशन कार्ड थे, लेकिन मैंने सरकार की राशन तक नहीं ली। मैंने सरकार का राशन तक नहीं लिया। अगर मैं राशन लेता तो आज मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं होता। क्योंकि राशन लेने से हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत, हमारी शक्ति कम हो जाती। तो फ्रेंड, कभी भी किसी पे आश्रित नहीं रहना है। आप सिर्फ अपलाइन से सिर्फ मदद लीजिए कि सर हमने इतने लोगों को बिजनेस में लेके आए हैं, हमें उनका सपोर्ट कीजिए, उनको बिजनेस सिखाइए और उनके साथ सर आप बिजनेस कीजिए। लेकिन आप इस तरह की कभी भी मदद मत लीजिए, क्योंकि आप कमजोर हो जाएंगे। आज मैं ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं, ऐसे व्यक्ति को के बारे में जब मुझे जानकारी हुई कि यार इस तरह के भी लोग हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है, जिनको इस तरह की मदद की जाती है, ऐसे लोग बाद में गंदे निकल जाते हैं और ये गंदे लोग आपके बीच में हो सकते हैं। तो फ्रेंड, और मैं बताऊं दोस्त, ये तो रहा सपोर्ट करने की बात। दूसरी बात मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। कई ऐसे लोग जो आज बिजनेस छोड़ने की धमकी देते हैं, कई ऐसे लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, कई ऐसे लोग जो कहते हैं सर आप हमारी इस तरह की मदद नहीं करेंगे तो हम बिजनेस छोड़ देंगे। दोस्त, मैं आज बताऊं, आज से 7 वर्ष पहले की बात है। मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका था, यानी मैं रूबी लेवल पे था, मेरा लाख रुपए की इनकम थी, और हमारे गोल्ड स्टार के द्वारा मुझे धमकी दिया गया कि आप हमारे फाइनेंशियल मदद नहीं करेंगे, हमें इस तरह की मदद नहीं करेंगे तो हम बिजनेस छोड़ देंगे। और वो उस बंदे की जो इनकम थी महीने की 32,000, और उसके डाउन में 10 अचीवर थे, उसके डाउन में 10 अचीवर थे, और हमारा लगभग 8 से 9 लाख रुपए का वैल्यूम आता था। उस लेख से हमारे वैल्यूम आते थे। और इस तरह के इंसान जो मुझे ब्लैकमेल करता था, जो लगातार ब्लैकमेल, यानी 32-35 हजार पाने के बाद भी लगातार ब्लैकमेल कि आपको लाख रुपए की इनकम आती है, हमें भी सपोर्ट चाहिए, आपसे कुछ फाइनेंशियली आपकी मदद चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दीजिए, मुझे 5 लाख उधार दे दीजिए और मैं कुछ अपना काम निपटा लूँ। मैंने कहा देखो दोस्त, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने आईएमसी में काम किया, आपको पैसे की जरूरत है, आप अपना लेवल बढ़ाओ, आप काम करो, आप रात दिन एक कर दो, आप भी लाख रुपए की इनकम पे पहुंचोगे। और उस बंदे ने ऐसा नहीं माना। हुआ क्या कि उसके आभा मंडल में 10 से 11 अचीवर आ गए, 10-11 अचीवर आ गए। और आभा मंडल में आने के बाद वो 10-11 लोगों ने बिजनेस को क्विट करके और किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया। जब दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जब ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद मेरे बहुत सारे नेटवर्क ध्वस्त हुए, लेकिन मैं अपने जीत पर अड़ा रहा कि कुछ भी हो जाए। और जब वो गया तो हमारी ताकत और बढ़ गई। मेरे अंदर और गुस्सा आया कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने से मेरा बिजनेस खराब होगा, तो अब तो मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन के ही दिखाऊंगा, और बहुत निर्धारित समय में ही बन के दिखाऊंगा। ऐसा बन के दिखाऊंगा कि रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। अभी तक कंपनी में किसी ने 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना होगा, और दोस्त मैं 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बना। मैंने और बचे हुए ग्रुप पे काम करना स्टार्ट किया, बचे हुए लोगों पे काम करना स्टार्ट किया 10, 15, 20%, 25% वालों के साथ काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि लीडर्स, एक लेग का लीडर्स हमारे नाराज हो चुके थे। और मैंने अदर लेग पे काम करना स्टार्ट किया। आज देखिए जिन लोगों में काम करना स्टार्ट किया, आज सभी लेग्स, आज हमारे सारे टीम हमारी, आज देखिए आज कितना जबरदस्त शानदार काम है। तो फ्रेंड, और मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, 7 लाख की बिजनेस गया, बदले में मुझे 70 लाख का बिजनेस
नहीं 1,40,000, 1,40,00,000 नहीं, लगभग 2 करोड़ का बिजनेस वैल्यू मुझे मिला। तो फ्रेंड, लगातार टिके रहने की वजह से, अच्छे लोगों की वजह से ये बिजनेस ग्रोथ करता है। कभी कभी गंदे लोग आपके बिजनेस में आ जाते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा कि ये आदमी जो मेरे साथ चल रहा है बहुत सही है, लेकिन वो आपके जेब को लगातार वो झांकता रहेगा कि आपकी क्या इनकम आ रही है। ऐसे लोगों को आपको पहचानने की जरूरत है, ऐसे लोगों को आपको पहचानने की जरूरत है। जेब झांकने वाले लोग आपके साथ चलेंगे। कई जेब झांकने वाले लोग हमारे पेज पे भी आ चुके हैं, हमारे पेज पे भी आ चुके हैं, उनके लगातार आपने मीटिंगें सुनी होगी। ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो वो आपको कॉल करके आपको बहका सकते हैं कि देखो मैं भी तो आईएमसी का चेयरमैन स्टार हूं, मैं भी आईएमसी का चेयरमैन स्टार हूं, मैंने आज देखिए आज यहां से भी पैसा कमा रहा हूं, यहां से भी पैसा कमा रहा हूं। फ्रेंड, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्त ऐसे लोग, जब मैंने अगले 2 साल में पता किया, जो मेरे 11 से 12 अचीवर गए थे, उस व्यक्ति की स्थिति जब मैंने जानना चाहा कि मैं पता करूं कि वो इंसान आज किस पोजीशन पे है जो मुझे छोड़ के गया था, तो जब मैंने जानने की कोशिश किया तो मैंने सोचा कि यार 11-12 अचीवर के साथ वो बंदा मेरे साथ गया है, अब तो बहुत बड़ा इंसान बन गया होगा। लेकिन जब मैंने पता किया तो मालूम ये पड़ा कि वो गांव गांव अगरबत्ती घूम के बेच रहा है। वो इंसान जो 32,000 की इनकम पाता था, 5 से 10,000 रुपया महीना कमाने के लिए उससे 5-7 कंपनी ज्वाइन किए, और हर कंपनी में माथा सर्फ हो रहा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। जहां जाता था लोग यही कहते थे कि यार तुम्हारे ऊपर क्या भरोसा, तुम तो रोज ही कंपनी बदलते हो, तुम्हारे ऊपर क्या भरोसा, तुम्हें रोज ही कंपनी बदलते हो, तुम्हारे ऊपर क्या भरोसा, तुम तो रोज ही कंपनी बदलते हो। ऐसे लोग जब वो हीन भावना के शिकार हुए, उनको लगा कि जीवन चलाने के लिए अब हम नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो उन्होंने अगरबत्ती बेचना चालू कर दिया। आज गांव गांव घूम के वो बंदा अगरबत्ती बेचता है। अब मैं पता करता हूं उन 11 लोगों का, जो 10 लोग और थे जो सिल्वर थे, गोल्ड थे, जिसके पैसे आ रहे थे, जब उनके बारे में मैंने पता किया तो आज 11 के 11, 10 के 10 लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, कहीं ना कहीं जीवन यापन करने के लिए कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, यानी 11 के 11 लोग फेल हो गए। तो फ्रेंड, आप समझें कि इस तरह के जो इंसान होता है, इस तरह के जो लोग होते हैं, जो किसी के बहकावे में आ जाते हैं, और जिसके बहकावे में आप आए हैं उसकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है। आप उसके बहकावे में मत आइए, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं इवन अपनी भी बात कर रहा हूं कि दोस्त, मेरे पास, मैं आज आपको बताऊं, जब मैंने आईएमसी की शुरुआत की थी, मैं सिल्वर बना, बहुत सारी कंपनियां हमारे प्रदेश में आई, मैं गोल्ड बना, बहुत सारी कंपनियां आ गई, मैं रूबी बना और कंपनी आ गई, जब मैं डायमंड बना तो और कंपनी आ गई, जब चेयरमैन बना तो एमडी का कॉल आने लगा, जब एम्बेसडर बना तो और कॉल आए। आज क्राउन प्रेसिडेंट पे होने के बाद भी मेरे कॉल आता है कि सर ये 2 करोड़ रुपए का आपको ऑफर है, मैं 5 करोड़ आपको देता हूं, आपको BMW कार देता हूं, आपको ये देता हूं, आपको कंपनी के अंदर 2% का पार्टनरशिप देता हूं। लेकिन फ्रेंड, ये इंसान आज भी विचलित नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े ऑफर आने के बाद भी विचलित नहीं हुआ। उसके पीछे कारण दोस्त, क्या जो कुछ भी हमें हो पाया है, अरे फ्रेंड, अगर आईएमसी एक बार पैसा नहीं भी देता, हमारे काम करने का तरीका गलत है, अगर पैसा ना भी अगर कंपनी से आता है, लेकिन कंपनी पहचान तो देती है। ये बहुत बड़ा धन है, ये धन बहुत बड़ा धन है कि आज आईएमसी की वजह से आज पूरे भारतवर्ष में अगर मैं बात करूं तो 1.25 करोड़ का परिवार आज मुझे जानता है, आज मुझे पहचानता है। और मजा तो तब आता है, अच्छा तब लगता है कि सर वो मुझे सम्मान करते हैं। मजा तब आता है कि सर आप मेरे लायक कोई सेवा बताइए। फ्रेंड, ये सबसे बड़ी दौलत है, पैसे के साथ साथ जो आपको मान सम्मान मिलता है। तो फ्रेंड, और मैं बताऊं दोस्त, आज आप आईएमसी नहीं करेंगे, किसी और कंपनी में जाएंगे तो कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। लोग आपको प्रलोभन देंगे कि डीएन सिंह पहले जुड़ गए तो क्राउन प्रेसिडेंट बन गए, अजय शर्मा जी पहले जुड़ गए तो क्राउन प्रेसिडेंट बन गए, आप पहले जुड़ जाओगे नई कंपनी में तो आप भी बन जाओगे। दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा अगर होता तो हमसे पहले भी 2014 से पहले कंपनी 2007 की है, 7 साल पहले भी लोग आईएमसी में जुड़े थे, तो सबके सब क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बने। पहले जुड़ने से क्राउन प्रेसिडेंट कोई नहीं बनता दोस्त। क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए एथिक्स पे काम करना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है, और बहुत सारे थपेड़े झेलने पड़ते हैं दोस्त। आज मैं अभी 3 तारीख से मैं घर से बाहर निकला हूं और लगातार मैं फील्ड में हूं।
ड्राइवर साथ में, गाड़ी साथ में, और लगातार मैं फील्ड में हूँ। कल रात का भोजन नहीं कर पाया ढंग से, और एक जगह एक देहात के एक दुकान पे खड़े होकर के मैंने कोशिश की यार कुछ तो ले लें। तो क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में बतासे, जिसको फुल्की कहा जाता है, उसको खा करके मैंने कल रात बिताई। क्योंकि मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे, और देर भी हो चुका था, होटल तो बहुत सारे हैं लेकिन देर होने के कारण सारे होटल्स बंद हो चुके थे। तो फ्रेंड, इस तरह की जिंदगी अगर आप झेल सकते हो, इस तरह के जीवन, इस तरह की समस्याएं, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप झेल सकते हो, तो एक समय आप क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हो। तो फ्रेंड, ऐसे लोगों से आपको बचना है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि देखिए, तो मैं तो डीएन सिंह जी के साथ रहता हूं, मैं भी चेयरमैन हूं, आप इस कंपनी में जुड़ जाइए, इसमें भी आयुर्वेद के प्रोडक्ट है और बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आप पहले आ जाएंगे तो आप जुड़ जाएंगे। यहां पे बाइनरी इनकम है, यहां पे बाइनरी इनकम है, यहां पे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, एक बार 10,000 का प्रोडक्ट ले लीजिए। यहां भी आयुर्वेद की कंपनी है, यहां पे भी सर्टिफिकेट है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, इस तरह की प्रलोभन जो लोग देते हैं ना दोस्त, आपका समय के साथ साथ आपके जीवन को तबाह करते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं। जरा सोचो, आपकी जिससे रिश्ता लगे और पता चले कि वो 5 लड़कों के साथ वो फिल्म देख चुकी है, क्या उससे आप रिश्ता करेंगे? फ्रेंड, आपकी वो कैरियर को बर्बाद करना चाहते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग आपको कैरियर को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है। कभी भी लोग आपको प्रलोभन दे, कहां जुड़े हैं उनके साथ, कहां जुड़े हैं उनके साथ। मैं सबके लिए बात कर रहा हूं दोस्त, जो कुछ होगा आईएमसी से होगा, वरना कहीं से नहीं होगा। मैंने देखा है पिछले 8 सालों में जो लोग मुझे छोड़ के गए, आज तो कहीं होटल में काम कर रहे हैं, या तो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या तो कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अरे कई तो ऐसे लोग हैं जो आज बैटरी वाला रिक्शा खींच रहे हैं, मुझे छोड़ के गए। और जो टिके तो कहानियां बनाए। फ्रेंड्स, ये बिजनेस टिकने का है, ये बिजनेस दिखने का है। आपकी काबिलियत से, आपकी काबिलियत के अनुसार ही पैसा मिलता है। आपने अपनी काबिलियत डेवलप नहीं किया, इसलिए यहां पे पेआउट आपके बड़े नहीं हुए। आप काबिलियत तो डेवलप कीजिए। आप अपने अनुभव से आईएमसी करना चाहते हैं, आप अपने तरीके से करना चाहते हैं। अरे आप महंगी से महंगी भी रेडियो वो गाना नहीं बजाएगा जब तक आप फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कराएंगे। महंगा से महंगा रेडियो भी काम नहीं करेगा, महंगा से महंगा मोबाइल भी जब तक काम नहीं करेगा, जब तक आप उसको अपडेट नहीं करेंगे, जब तक उससे आप चार्ज नहीं करेंगे। दोस्त, आप अपने तरीके से मत कीजिए, कंपनी का तरीका है। शुरू में जब मैंने आईएमसी ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ तरीके अच्छे नहीं लगे। मैंने एमडी सर से बोला कि सर ये वाला तरीका कहीं नहीं, डीएन सिंह जी यही तरीका चलेगा यहाँ पे, कि उसकी जो डिजाइन हुआ है इस तरह ही डिजाइन हुआ है। फ्रेंड, प्रलोभन में मत आइए। जब कंपनी कोई शुरू में आती है, नई कंपनी जब शुरू में आती है, मैं आपको बता दूं, शुरुआत में किसी बड़े अचीवर को पेमेंट नहीं बटना होता है, तो क्या करते हैं, प्लान के अंदर इतना पैसा डाल देते हैं कि आपको लगेगा कि यार आईएमसी से ज्यादा पैसा यहां मिल रहा है। लेकिन जो वो लेवल बढ़ता है उसके अंदर, तो वहां पे खिंचाव आता है, वहां पे भी वही समस्याएं आती है। और उसके बाद धीरे धीरे वो कंपनी संभाल नहीं पाती, वो लोग टूट जाते हैं। आपके जो लोग बाद में आएंगे वो सब लोग टूट जाएंगे। और आपने फिर यहां नेटवर्क बनाया, फिर वहां बनाया, फिर वहां बनाया, हर जगह नेटवर्क बना करके आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। मेरे आंख के सामने बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, कीड़े मकोड़े की तरह लोग यहां से भागे। आज जो मजबूत टाइप के जो लोग हैं वो आज हमारे साथ टिके हुए हैं। आज मजबूत टाइप के लोग यहां पर टिके हुए हैं। अरे दोस्त, हमारे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं काम करने के लिए, और बहुत सारे लोग 2-4-5 हज़ार की सैलरी के कारण वो छोड़ जाते हैं, या कंपनी द्वारा निकाल दिया जाता है। छोड़ते तो नहीं है, उनको निकाल दिया जाता है। उनके लिए बहुत सारी कंप्लेन होती है। बहुत सारे एरिया मैनेजर आए, बहुत सारे एरिया मैनेजर गए, उनकी शिकायतें रहती है फील्ड में कि वो ठीक से वर्क नहीं करते, कंपनी उनको हटा देती है। और वही व्यक्ति फील्ड में जाकर कहता है कि मैंने आईएमसी छोड़ दिया है। अरे आईएमसी को तो कोई नहीं छोड़ता दोस्त। आईएमसी का मतलब ही अभी नहीं पता कि आईएमसी छोड़ने का मतलब है कि तुमने करोड़पति बनना छोड़ दिया। आईएमसी
इंडियन मेंटलिटी और सी से कल्चर, क्या तुमने इसको छोड़ दिया? फ्रेंड, जब इसको आप छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप तबाही की तरफ बढ़ोगे। तो फ्रेंड, ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है, चाहे वो कंपनी का स्टाफ क्यों ना हो, चाहे वो कंपनी के एसोसिएट क्यों ना हो, चाहे किसी भी बड़े लेवल पर। मैंने देखा है अपनी आंखों से, एक बड़े लेवल का एक बंदा जब वो दूसरी कंपनी में जाता है तो उसकी वहां क्या इज्जत है। आज नेटवर्क बनाने में समस्याएं, मैं आगे कोई बात नहीं करना चाहता हूं। कई लोग ऐसे गए जिन्होंने कंपनी तक बनाए लेकिन आज फेल हो गए। आज बहुत काम किए लेकिन वो फेल हो गए। फ्रेंड, क्यों नहीं फेल होंगे? वो क्यों नहीं फेल होंगे? और आना जाना लगा रहता है, लाभ लेता है टिकने वाला व्यक्ति। अगर आप बिजनेस में आप टिकते हैं फ्रेंड, अभी आपने देखा होगा, अभी एक यूथ मात्र 22 से 23 साल का एक लड़का मिस्टर शिवम नामदेव, जो आज एम्बेसडर स्टार है, पिताजी ने उनको एक छोटा सा लेवल दिया गोल्ड स्टार का। अब पढ़ाई के ही दौरान वो पिताजी के बिजनेस को टेक ओवर करके और काम करना स्टार्ट कर दिया कि पिताजी लाइए मैं बिजनेस आपका संभालता हूं, मैं समझ गया इस बिजनेस को। और वो 22 साल के लड़के ने पिताजी की बनी बिजनेस को यानी गोल्ड लेवल को टेक ओवर किया, और टेक ओवर करने के बाद आज वो लड़का आज इतनी कम उम्र में आज वो एम्बेसडर स्टार बन गया। डैडी सिर्फ सपोर्ट करते हैं, मैं पर्सनली उनको जानता हूं, नामदेव जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बेटे जैसी ऊर्जा, यानी जितनी ऊर्जा पिता के अंदर थी उसकी 10 गुना ऊर्जा बेटे के अंदर है। बिजनेस क्यों नहीं ग्रोथ होगा? आज 30 से 35 लाख रुपए का बिजनेस बैलूम आज उनका आता है। आज 3-3, साढ़े तीन, 4-4 लाख रुपए का आज उनका पे आउट बनता है। फ्रेंड, क्यों नहीं बने पे आउट? काम करने की जरूरत है। आज उनके टीम में बहुत सारे लोग, अभी कल देखा होगा आपने, एक ऐसा बंदा जो मात्र 25 से 28 साल का बंदा, जो आज से 25 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया, मिस्टर अनमोल जायसवाल। और अभी उन्होंने जो काम करना स्टार्ट किया, अभी तो कह रहे थे सर मैं काम ही नहीं करता, अब तो अभी तो मैं रिहर्सल कर रहा हूं। और जो काम करना स्टार्ट किया, अगले महीने सुनाई पड़ेगा, अगले महीने सुनाई देगा कि वो 28 साल का बंदा, 25 से 28 साल का बंदा आज आईएमसी के किस पोजीशन में। कितनी अच्छी बातें की कल, लेकिन जब आप पेज पर रहेंगे तभी अच्छी बातें सुनाई पड़ेगी। जब आप माहौल में रहेंगे तो अच्छी बातें सुनाई पड़ेगी। जब मीटिंग, सेमिनार, मेगा इवेंट में रहेंगे तो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड, घर पर रह करके आपको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको तो मरना पड़ेगा, उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। दोस्त, मिसगाइड मत होइए, मिसगाइड मत होइए। दुनिया में कहीं भी चमत्कार इस तरह नहीं हो जाता, कहीं भी चमत्कार नहीं होता। अभी जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी, तो मैं नहीं कहूंगा देश में बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर बेरोजगार होता तो आईएमसी में आज 1.25 करोड़ लोग नहीं होते, आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग आ जाते। बेरोजगारी नहीं है, बस बेरोजगार इसलिए बोलते हैं कि वो अपनी मर्जी के काम उनको नहीं मिलता। वो चाहते हैं कि हम बाबू साहब वाला काम करें, कुर्सी पे बैठकर बिना नॉलेज के हमें कुर्सी मिल जाए। देखते हैं बहुत सारे, अभी मैं देखता रहता हूं फेसबुक पेज पे, कभी कभी मैं देखता हूं पेज पे आता रहता है कि 80-80 हजार रुपया सैलरी लेने वाला व्यक्ति, जिसका स्पेलिंग लिखना नहीं आता, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? दोस्त, नॉन काबिल लोग आज अपने आप को बेरोजगार मानते हैं। जिनके पास काबिलियत है, आज कहीं ना कहीं वो प्रूफ कर रखा है, कहीं ना कहीं वो प्रूफ करता है। ये कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। अगर है कोई बेरोजगार तो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर देश में है कोई बेरोजगार तो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मात्र 6 महीने से लेकर 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान वो 20 से 50 हजार का इंसान बन सकता है। हम उसे बना सकते हैं अगर वो बेरोजगार है तो। लेकिन एक भी कॉल आने वाला नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी हो तो कॉल आए ना। और आज आईएमसी में जो लोग सफल हैं, जो लोग काम करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जिनको थोड़े की जरूरत है, अपने ड्रीम को पूरा करने वाले। क्योंकि जरूरत पूरा करने वाले लोग इसमें टिक ही नहीं पाते, और अपने सपने को पूरा करने वाले लोग यहाँ पे काम करते हैं। जितने भी लोग मैं देख रहा हूं पेज पे, लगातार यहाँ पे संख्या है। तो फ्रेंड, ये वो लोग हैं जो जरूरत के साथ साथ अपनी चाहत पे काम कर रहे हैं, चाहत को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। फ्रेंड, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, ये कोई बेरोजगारी नहीं है। ये तो सिर्फ सरकार हिलाने के लिए बातें रखी जाती है अपोजिशन के द्वारा।
अपोजिशन के द्वारा रखी जाती देश में बहुत महंगाई है। अगर महंगाई है तो कार की सेल क्यों बढ़ गई? अगर महंगाई है तो बाइक की सेल क्यों बढ़ गई? अगर महंगाई है तो मोबाइल की सेल क्यों बढ़ गई? अगर महंगाई है तो पेट्रोल टंकी पे लाइन क्यों लगते हैं? महंगाई है, महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है दोस्त। ये लोगों ने ये बना रखा है, ये लोगों ने बना रखा है। हमारी एक दिन, मैं अभी नहीं, माताजी जब दुनिया में थी, माताजी कहने लगी कि हमारे समय में तो बहुत सस्ता था, घी बहुत सस्ता था, और आज घी कितना महंगा हो गया। हम कहा ऐसा नहीं है, आज भी घी सस्ता है, पहले भी घी सस्ता था। कहने वो कैसे? हम कहे जिस चांदी के सिक्के से आप घी खरीद के लाती थी वही सिक्का आज मुझे दे दो, मैं भी उससे सस्ता घी लाऊंगा, घी भी लाऊंगा, साथ में पैसा भी वापस लेके आऊंगा। माताजी कहती हाँ ये बात तो सही है, हम लोग चांदी का सिक्का देते थे। फ्रेंड, लोहे के सिक्का से क्या लोगे आप? जब आपसे कोई बात करे कि देश में बेरोजगारी, तो मेरा नंबर जरूर दे देना। लेकिन आदमी अपनी मर्जी का काम ढूंढता है कि हमें कुछ ऐसा काम मिल जाए कि करना ना पड़े, उधर से सरकार सैलरी दे और नीचे से हमें रिश्वत मिले। इस तरह की काम की तलाश में लोग हैं, इस तरह की लोग काम चाहते हैं। क्योंकि ये देश, ये सरकार ने लोगों को सब्सिडी दे करके, गेहूं खिला खिला करके, चावल खिला खिला करके सरकार ने ज्यादातर लोगों को काहिल बना दिया है। फ्रेंड, ऐसे लोग, यही लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत है। मैं देखा हूं ऐसे राशन कार्ड लेने वाले के घर में लाख रुपए की गाड़ी पे चलते हैं, राशन लेते हैं और गाड़ी पे चलते हैं। फ्रेंड, जेब में ढूंढिए तो 25,000 का मोबाइल मिलेगा। अगर बेरोजगारी होती, उनके पास काम नहीं होता, तो 25,000 30,000 का मोबाइल नहीं होता। तो फ्रेंड, आईएमसी बिजनेस में जो लोग सीरियस हैं, देखिए दोस्त, ये आने वाला जो समय है डायरेक्ट सेलिंग का है। थोड़ी मैं अब 5 मिनट समय और लूंगा। आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। अभी हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी, मैंने देखा होगा, मैंने पोस्ट भी डाला है। एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो डायरेक्ट सेलिंग के आज एक शानदार ट्रेनर है। और मैं उनको इसलिए पसंद करता हूं कि सिर्फ ट्रेनर नहीं, वो नेटवर्कर भी हैं। वो पहले किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 17 साल काम करके और 17 लाख रुपए महीने की पे आउट पे पहुंचे। लेकिन उन्होंने उनको इससे भी उनकी इच्छा नहीं पूरी हुई। उन्होंने अपने जैसा कामयाब लोगों को कामयाब करने के लिए और अपनी प्रतिभा, अपनी स्किल को 17 लाख में बेचना नहीं चाहा। उसकी कीमत वो 17 करोड़ वसूलने की उन्होंने प्लानिंग करने लगे। और आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए आज वो ट्रेनिंग देते हैं। आज उसकी ट्रेनिंग सुन करके हमारी जब मुलाकात हुई, 4 दिन पहले मैं उनके साथ था, और 20 मिनट की ट्रेनिंग में ये क्लियर हो गया कि अभी हमने और हमारी टीम ने अभी आईएमसी की शुरुआत ही नहीं की है। इसीलिए मैंने पोस्ट पे लिखा कि अभी आईएमसी का रिहर्सल चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का रिहर्सल चल रहा है, अभी काम नहीं हुआ। दोस्त, आने वाले समय में ये जो गार्जियन, ये पेरेंट है, अपने बच्चों को घर से धक्का मार के निकालेंगे कि जा बेटा तू डायरेक्ट सेलिंग कर ले, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में चला जा, तेरी तकदीर बन जाएगी। जैसे आज अपने बच्चों को नौकरी जॉब के लिए प्रेरित करते हैं। फ्रेंड्स, आने वाला सेक्टर, जैसे अभी देखा होगा एक दिन एक डेटा, 23 साल के लड़का मिस्टर शिवम नामदेव, जो एक डेटा निकाल करके और फेसबुक मतलब पेज पे वो बता रहा था, क्या बता रहा था कि 113 साल की फिल्म इंडस्ट्रीज आज खत्म होने के कगार पे है। आज सालाना कारोबार मात्र 15,000 करोड़ हो रहा है। और एक 25 साल की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आज मात्र 25 साल की उम्र है डायरेक्ट सेलिंग की, और आज 18,000 करोड़ का कारोबार हो रहा है। आज म्यूजिक इंडस्ट्रीज आज समाप्ति की तरफ से है। आज फिल्म इंडस्ट्रीज आज समाप्ति की ओर है। फ्रेंड, आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, याद करिए एक समय था जब इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बूम में था, लेकिन आज इंश्योरेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आज उनमें काम करने वाले लोग भी आज डायरेक्ट सेलिंग को आज प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि मौत का भय दिखा करके हम कब तक बीमा बेचेंगे। हम मौत का भय दिखा करके, दोस्त मैं आज क्लियर करता हूं आपको कि अगर आप 1000 पॉलिसी बेचते हैं मौत का भय दिखा करके, तो उसमें से शायद 2 लोगों के साथ घटना नहीं घटती है। लेकिन आज आईएमसी में यदि अगर आप काम करते हैं, तो आज अगर कोई व्यक्ति आईएमसी के साथ नहीं है और वो 1000 नहीं 10,000 लोग आने वाले समय में वो बीमार पड़ने वाले हैं। अगर वो मौत का भय दिखा करके आईएमसी का इंश्योरेंस बेच सकते हैं मौत का भय दिखा करके, तो आप बीमारी के बारे में बता करके, जैसा कि WHO कहना है
कि आने वाले कुछ समय बाद 87% लोग कैंसर से पीड़ित होंगे, तो ये बात आप उनको क्यों नहीं बता सकते? ये बातें उन्हें आप क्यों नहीं बता सकते? हर आदमी अपने स्वास्थ्य को निरोग रखने के लिए, कैंसर से बचने के लिए आईएमसी का सिर तुलसी पिएगा, आईएमसी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। टर्नओवर तो बढ़ने वाला है दोस्त, टर्नओवर तो बढ़ेगा। आप जीवन यापन करने के लिए आप कुछ भी काम करो, लेकिन दोस्त याद रहे, लास्ट में मैं आपको मैसेज देने वाला हूं कि दो आदमी से कभी भी आप पंगा मत लेना, दो आदमी से कभी भी दूरी मत बनाना। पहला, एक कामयाब शख्सियत के हमेशा साथ में रहना, उसके एनवायरनमेंट में रहना। ये व्यक्ति जो आपके सामने थोड़ी सी उपलब्धि बता रहा है, ये व्यक्ति हमेशा कामयाब आदमी के साथ रहा है, हमेशा कामयाब शख्सियत के साथ रहा है, क्योंकि कामयाब के साथ रहेंगे तो कामयाबी ही सीखेंगे, और नाकामयाब के साथ रहेंगे तो नाकामयाबी ही सीखेंगे। पहला कि कामयाब व्यक्ति के साथ रहना है, और दूसरा कभी भी मजबूत इंसान से पंगा नहीं लेना है, कभी भी मजबूत इंसान से पंगा नहीं लेना है। अगर आप किसी मजबूत से पंगा लेंगे तो क्षति आपका होने वाला है, उससे आप हाथ मिलाएंगे तो उससे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड, ये जो दो बातें अपने जीवन में मैंने ग्रहण किया, इसकी वजह से हमारे पास उपलब्धि है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूं, विवेक सोनी जी हैं, मिस्टर अजय जायसवाल जी हैं, मनोज कुमार माझी जी हैं, जो बाद में जुड़े हैं। फ्रेंड, मैं देख रहा हूं लगातार हमारे अजय जायसवाल जी हैं, राकेश चौहान जी हैं। अजय जायसवाल जी कोई साधारण इंसान नहीं, ये आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर राज चंदक जी हैं, मिस्टर समीर दास जी, राज चंदक जी हमारे एम्बेसडर स्टार हैं। मिस्टर मनीष सोनी जी जिनके सराफा व्यवसायी हैं, जो आईएमसी में आज सीरियस है, समीर दास जी हैं। तो फ्रेंड, काफ़ी लोग आज आईएमसी के साथ आज काम कर रहे हैं। फ्रेंड, आप अपने तरीके से मत कीजिए, जो तरीका बताया गया उस तरीके से कीजिए। मैडम मोहिनी कश्यप जी हैं, जो आज आईएमसी में आज गृहिणी होते हुए भी आज बिजनेस में के लेकर के सीरियस है। परवीन देव राय जी हैं, जो आईएमसी के आज रूबी स्टार हैं, और बहुत ही जल्द इस महीने ये चेयरमैन बनने वाले हैं। तो फ्रेंड, आसित कोले जी हैं, जो हावड़ा वेस्ट बंगाल से हैं। तो आप सबकी जो तैयारी है, आप सबकी जो दोस्त तैयारी है, वो तैयारी किसके साथ होनी चाहिए मैं बता दूं। कंपनी के इस महीने में मेगा इवेंट है, उस मेगा इवेंट के साथ होनी चाहिए। देखिए, हमारे रेलवे स्टेशन मास्टर मिस्टर रूपेश कुमार पटवा जी हैं, जो स्टेशन मास्टर हैं, उसके बावजूद भी आज ऑनलाइन हैं और 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ये बिजनेस आपके बच्चों के लिए है। इस बिजनेस का लेना देना आपसे नहीं है। जैसे एक आम का पेड़, एक नीम का पेड़, एक पीपल का पेड़, या जो भी पेड़ जिसकी उम्र ज्यादा है, वो आपके लिए नहीं है। उस पेड़ से सुख आप नहीं भोग पाएंगे, वो फ्यूचर प्लानिंग वो आपके बच्चों के लिए है। दोस्त, अगर ये गलतियां हमारे पूर्वज करते तो शायद आज उस आम का, उस नीम का, आज उस पेड़ों का आज हमें लाभ नहीं उठा पाते। तो फ्रेंड, याद रहे, मूली बोएंगे तो 2 महीने में काटेंगे। मूली जैसी कंपनी बहुत आ गई है, मूली जैसी कंपनी बहुत आ गई है, जो 2 महीने में फसल देती है, उसके बाद फिर बोना पड़ता है, फिर आपको नई कंपनी ढूंढना पड़ेगा। ऐसी मूली जैसी कंपनी, पुदीने जैसी कंपनी बहुत आ गई है। ऐसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको 25 से 30 दिन, 40 दिन काम करेंगे, जिसको आजकल क्वाइन वाइन बोलते हैं, है ना। उसके बाद आप ठगा हुआ महसूस करेंगे। दोस्त, ये मूली पुदीने जैसी कंपनी से आपको बचना है। यहां पे फ्यूचर नहीं है, नहीं है फ्यूचर। कोई एक आदमी बता दीजिए जो अपने ही शहर का, आपके ही शहर का हो, इस तरह के काम करके कुछ बड़ा कर लिया हो। आप बता दीजिए। हमें तो रोज कोई ना कोई मिलता है जो कहता है, सर मैंने 17 कंपनी ज्वाइन किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। सर मैंने 20 कंपनी करने का मेरे पास अनुभव है, आपको भी प्लान को मैं समझना चाहता हूं। अरे मूर्ख, तुम क्या आप समझोगे? तेरी समझ ही अगर इतनी होती तो तू 20 कंपनी में सफल नहीं होता, तू 20 कंपनी में सफल नहीं होता। तेरी समझ में इतनी समझ होती, तेरे दिमाग खोपड़ी के अंदर इतनी समझ होती, तो तू पहले ही कामयाब होता, तुझे 20 कंपनी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रेंड, ये नाकामयाब इंसान ये हमेशा कंपनी बदलेगा। कामयाब का मतलब ये नहीं कि जो क्राउन प्रेसिडेंट बन जाए, कामयाब का मतलब वो भी है जो एक कंपनी में लगातार टिका रहे और क्राउन प्रेसिडेंट के लिए वो अपनी तैयारी करता रहे। तो फ्रेंड, आग तो बहुत भयंकर लगी है। अभी मेरा सेमिनार है, गेट पे लोग खड़े हैं और वो सुनना चाहते हैं, वो मुझे सुनना चाहते हैं
कि एक इंसान 44 साल की उम्र में बिजनेस को स्टार्ट किया और 47 साल की उम्र में आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बन गया। 3 वर्ष लगे, 3 वर्ष आपके भी लग सकते हैं, लेकिन जिस दिन से आपके अंदर आईएमसी घुस जाएगा उस दिन से 3 वर्ष लगेगा। जब तक आपके अंदर आईएमसी है कि नहीं है, आप आईएमसी में हो, क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। आपके अंदर आईएमसी है कि नहीं, क्राउन प्रेसिडेंट बन जाओगे। 10:10 15 अगस्त सन 2014 10:10 पे मेरे अंदर आईएमसी प्रवेश किया था। और आईएमसी करने के बाद, आईएमसी ज्वाइन करने के बाद आज तक मेरे अंदर आईएमसी है। अभी तक मैंने आईएमसी को बाहर नहीं निकाला। तो फ्रेंड, आप सब बिजनेस को लेकर के सीरियस हो जाइए। और हम आपके साथ जितनी देर थे हमें बहुत अच्छा लगा, और आप सभी कमिटेड लोग हैं फ्रेंड। और जहां पे हमारी जरूरत है आप डायरेक्ट मुझे आप कॉल करें, हमसे आप मीटिंग सेमिनार लें। आप ये चिंता मत करें कि आप सर हमारे पास 50 लोग हैं, हम जैसे ही मेरा नाम डलेगा पोस्टर पे वहां 500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आप हमारे मीटिंग सेमिनार प्रोग्राम ट्रेनिंग आप फंक्शन का आप इंतजार करें। कंपनी के सोशल साइट पे जाएं, कंपनी के पास हर प्रोडक्ट का वीडियो है, हर प्रोडक्ट की नॉलेज है, आप वहां से ले सकते हैं। कंपनी का ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करें। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे इस कंपनी में जितने भी महागुरु हैं, जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं, आप उनका सपोर्ट लें, आप जरूर कामयाब होंगे। तब तक के लिए गुड आईएमसी, हम फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। और आज अगर ये सेशन नहीं होता तो मैं अभी 20 मिनट आपके साथ और टिकता। और बहुत ही सुंदर फ्रेंड, गुड आईएमसी।